Today I will start with the topic the Nazi worldview, the crimes that Nazis committee were linked to a system of belief and a set of practices. जो नाजीज क्राइम्स करते थे वो एक सिस्टम से कनेक्टेड होता था, उसमें सेट ऑफ प्रैक्टिसेस भी होते थे. नाजी आइडियोलॉजी वॉज सिनोनिमस विद हिटलर्स वर्ल्ड व्यू. जो नाजी की जो आइडियोलॉजी थी, जो उसके व्यूज थे, वो हिटलर के वर्ल्ड व्यू से मिलते जुलते थे. अकॉर्डिंग टू दिस देयर वॉज नो इक्वालिटी बिटवीन द पीपल बट ओनली ए रेशियल हायरकी. और उसके अकॉर्डिंग लोगों के बीच में कोई भी इक्वालिटी नहीं थी, बस मगर उनमें रेशियल हायरार्की थी. रेशियल हायरार्की मतलब होता है जो एंसेस्टर जो एंसेस्टर होते हैं, जो उनकी आगे वाले जो हायरार्की होती है वो बाद में भी फॉलो की जाती है. इन हिज व्यू ब्लॉन्ड ब्लू आइड नॉर्डिक जर्मन आयरन वेयर एट द टॉप. उसके हिटलर के अकॉर्डिंग चौड़ा माथा, ब्लू आंखें और जो नॉर्डिक जर्मन आयरन थे वो सबसे टॉप में होते थे. वाइल ज्यूज वेयर लोकेटेड एट द लोवेस्ट रंग. और जो ज्यूज थे वो सबसे नीचे के लेवल में थे. दे केम to be regarded as anti-race, the arch enemies of the Aryans. और उन्हें ये माना जाता था कि वो रेस के अगेंस्ट में है और वो आर्यंस के एनिमीज हैं. ऑल other colored people were placed in between depending upon all the colored people were placed between depending upon their external features. और जो दूसरे कलर के लोग थे वो उसके बीच में थे कि उनके फीचर्स कैसे हैं, वो उसके अकॉर्डिंग प्लेस किए जाते थे. हिटलर रेसिज्म borrowed from thinkers like चार्ल्स डार्विन एंड हर्बर्ट स्पेंसर. और हिटलर का जो रेशिज्म था वो उन थिंकर से बोरो किया था, जैसे कि चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर के थिंकर से बोरो किया गया था. डार्विन was a natural scientist who tried to explain the creation of plant and animal through the concept of evolution and natural selection. और डार्विन एक नेचुरल साइंटिस्ट था. उसने ये ट्राई किया. वो ये समझाना चाहता था कि जो प्लांट और एनिमल का जो क्रिएशन है वो एवोल्यूशन और नेचुरल सिलेक्शन के कॉन्सेप्ट पे बेसिस है. हर्बर्ट स्पेंसर लेटर एडेड द आइडियाज ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. और जो दूसरा थिंकर था हर्बर्ट स्पेंसर, उसने ये आइडिया ऐड किया सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. According to this idea, only those species survived on Earth that could adapt themselves to the changing climatic condition. और उसके अकॉर्डिंग केवल वही स्पीसीज अर्थ पे सरवाइव कर सकते हैं जो अपने आप को बदलती क्लाइमेटिक कंडीशन में ढाल सके. We should bear in mind that Darwin never advocated human intervention in what he thought was a purely natural process of selection. और हमें दिमाग में ये रखना चाहिए कि जो डार्विन है कभी भी उसने ह्यूमन का इंटरफेरेंस नहीं बीच में रखा. वो जो भी सोचता था वो केवल सिलेक्शन के नेचुरल प्रोसेस पे ही सोचता था. However, his ideas were used by the racist thinker and politician. और जो उसके आइडियाज थे वो रेशियस थिंकर्स और पॉलिटिशियंस के द्वारा यूज किए गए थे. टू जस्टिफाई
imperial rule over conquered people. ये जस्टिफाई करने के लिए कि जो उसका रूल है वो लोगों के ऊपर कॉन्कर जो लोग हैं उसके ऊपर जस्टिफाई कर सके. द नाजी आर्ग्यूमेंट वॉज सिंपल. जो नाजी का आर्ग्यूमेंट था वो सिंपल था. द स्ट्रॉन्गेस्ट रेस वुड सर्वाइव एंड द वीक वन वुड पेरिश. उसका आर्ग्यूमेंट था कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट रेस है, जो स्ट्रॉन्गेस्ट जाति है, वो सर्वाइव करेगी और जो कमजोर जाति है वो नष्ट हो जाएगी. द आयरन रेस वॉज द फाइनेस्ट. जो आयरन रेस थी वो सबसे फाइन थी. इट हैड टू रिटेन इट्स प्योरिटी, बिकम स्ट्रॉन्गर एंड डोमिनेट द वर्ल्ड. उनके अनुसार कि वो अपनी प्योरिटी को रिटेन करेगी, बनाए रखेगी और स्ट्रॉन्गर बनेगी और पूरे वर्ल्ड में डोमिनेट करेगी. The other aspect of Hitler's ideology related to the geopolitical concept of Leibniz theorem. ये जो हिटलर की आइडियोलॉजी थी वो जियो पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ लेबनिज्म पे भी आधारित थी. और लिविंग स्पेस, जिसे कि लिविंग स्पेस भी कहते थे. He believed that new territories had to be acquired for settlement. वो ये विश्वास करता था कि जो नई टेरिटरीज हैं उसको प्राप्त करना है सेटलमेंट के लिए. This would enhance the this would enhance the area of the mother country. और ये जो मदर कंट्री है उसको बढ़ाएगी. This would enhance the area of the mother country. और ये जो मदर कंट्री है उस एरिया को बढ़ाएगी. While enabling the settlers on new land to retain an intimate link with the place of their origin. और ये उन सेटलर्स को ये बताएगी कि वो जो नए लैंड है उसे रिटेन करें, प्राप्त करें और एक इंटीमेट, एक क्लोज लिंक एस्टेब्लिश करें विद द प्लेस ऑफ देयर ओरिजिन. उससे लिंक्स एस्टेब्लिश करें जहाँ पे जो कि उनकी जगह का रहने का जगह है. It would also enhance the material resource and power of the German nation. और ये material resource और जर्मन नेशन के पावर को भी बढ़ाएगा. हिटलर intended to extend German boundaries by moving eastward. और हिटलर ने जर्मन बाउंड्रीज को भी बढ़ाया ईस्टवर्ड में मूव करके एंड टू कॉन्सेंट्रेट ऑल जर्मन्स जियोग्राफिकली. और सारे जर्मन्स को कॉन्सेंट्रेट किया जोग्राफिकली तौर पे एक जगह पे. एंड पोलैंड बिकेम द लेबोरेटरी फॉर दिस एक्सपेरिमेंटेशन. और हिटलर ने पोलैंड को इसके लिए इसके लिए एक्सपेरिमेंट के तौर पर इसको यूज किया. देन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रेशियल स्टेट. Once in power, the Nazis quickly began to implement their dream of creating an exclusive racial community of pure German by physically eliminating all those who were seen as undesirable. और एक बार नाजी पावर में आया, उसने तुरंत सोचा, उसका ये सपना था कि वो एक प्योर रेशियल कम्युनिटी बनाएगा जर्मन्स की और वो फिजिकली तौर पे उन लोगों को हटा देगा और जो कि अनडिजायरेबल है, मतलब जो फिट नहीं है उनको वो पूरी तरह से एलिमिनेट कर देगा, हटा देगा. इन द एक्सटेंडेड एम्पायर, जो उसके एक्सटेंडेड एम्पायर में है उनमें जो अनडिजायरेबल लोग हैं उन्हें हटा देगा. नाजी wanted
only a society of pure and healthy Nordic Aryans. नाजी अपनी सोसाइटी में पूरी तरह से प्योर हेल्दी नॉर्डिक आर्यंस को रखना चाहता था. दे अलोन वेयर कंसिडरेबल डिजायरेबल, और ये लोग डिजायरेबल कहे जाते थे. ओनली they were seen as worthy of prospering and multiplying against all others who were classed as undesirable. और ये लोग, इन्हीं लोगों को वर्दी माना जाता था. वर्दी मतलब मूल्यवान माना जाता था, क्योंकि ये जो नॉर्डिक आर्यंस थे ये प्रॉस्पर होते थे और ये मल्टीप्लाई करते थे, मतलब एक से ज़्यादा मल्टीप्लाई करते थे, और इन्हें मल्टीप्लाइंग अगेंस्ट ऑल अदर्स, और उनके अगेंस्ट में थे जिन्हें कि अनडिजायरेबल कहा जाता था. मतलब जो डिजायरेबल लोग थे, इन केवल यही वर्दी माने जाते थे, इन्हीं को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी, क्योंकि ये मतलब बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होते थे, और जो अनडिजायरेबल थे उनको नाजी नेग्लेक्ट करता था. दिस meant that even those Germans who were seen as impure or abnormal had no right to exit. इसका ये मतलब होता था जो जर्मन इम्प्योर या एबनॉर्मल होते थे उनको जर्मन में रहने का कोई भी राइट नहीं था. अंडर द एथुसियोनिया प्रोग्राम, Helmut's father, along with the other Nazi officials, had condemned to death many Germans who were considered mentally or physically unfit. और एथुसोनिया प्रोग्राम के अंडर जो पहले चलाया था, उसमें जो हेलमट के फादर थे उसने कई नाजी ऑफिशियल के साथ मिलके बहुत सारे जर्मन्स को मारा था जो कि मेंटली और फिजिकली तौर पे अनफिट थे. Jews were not only the community classified as undesirable, केवल हिटलर ज्यूस को ही अनडिजायरेबल नहीं मानता था. अनडिजायरेबल मतलब होता है जो योग्य नहीं होते हैं, उन्हें अनडिजायरेबल कहा जाता है. देयर वेयर अदर्स, ज्यूस के अलावा और भी कई लोग थे. मैनी गिप्सीज एंड ब्लैक्स लिविंग इन नाजी जर्मनी. गिप्सीज थे और ब्लैक्स लोग थे जो नाजी जर्मनी में रहते थे. दे वेयर कंसिडर्ड एज inferior they were considered as racial inferiors who threatened the biological purity of the superior iron race. और ये लोग रेशियल इंफीरियर माने जाते थे और ये सुपीरियर आयरन रेस को पूरी तरह से थ्रेटन कर रहे थे. वो सुपीरियर आयरन रेस के लिए खतरा थे. दे वेयर वाइडली परसिक्यूटेड, और उनके ऊपर अत्याचार किया जाता था. परसिक्यूटेड मतलब होता है अत्याचार करना. Even Russians and Poles were considered subhuman, और रशियन और पोल्स थे उन्हें भी सब ह्यूमन माना जाता था. सब ह्यूमन मतलब बहुत ही इंफीरियर ह्यूमन माना जाता था. Hence undeserving of any humanity, और उन्हें कोई भी ह्यूमैनिटी मनुष्यता उनके साथ नहीं निभाई जाती थी. When Germany occupied Poland, जब जर्मनी ने पोलैंड पे कब्जा किया, एंड पार्ट्स ऑफ रशिया, और कुछ रशिया के पार्ट्स पे कब्जा किया, कैप्चर सिविलियंस वेयर फोर्स्ड टू वर्क एज स्लेव लेबर, और जो सिविलियंस जो कैप्चर किए गए थे उन्हें स्लेव लेबर बना दिया गया. मैनी ऑफ देम डाइड सिंपली थ्रू हार्ड वर्क एंड स्टारवेशन, और इसमें से कई लेबर इसलिए हार्ड वर्क और भूख के कारण मर गए. Jews renamed the worst sufferer in Nazi Germany, और सबसे ज्यादा जो अफेक्टेड लोग थे जर्मनी में वो Jews थे. Nazi hatred of Jews had a precursor in the traditional Christian hostility toward Jews. और नाजी का जो हेट था ज्यूज के प्रति
वो पहले से ही चला रहा था। प्रीकर्सर मतलब होता है पहले से चलाना। इन द ट्रेडिशनल क्रिश्चियन हॉस्टिलिटी टूवर्ड ज्यूज, मतलब पहले से ही उनमें था कि ये ज्यूज के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करते थे। दे हैड बीन स्टीरियोटाइप्ड एज किलर ऑफ क्राइस्ट एंड उसर्सर्स, और उन्हें स्टीरियोटाइप उन्हें ये माना जाता था कि वो क्राइस्ट के किलर्स हैं और उजर्स उजर्स हैं। स्टीरियोटाइप मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति के लिए उसके बारे में गलत विचारधारा रखना। और उजर्स मतलब है जो मनी लैंडर्स, जो हैवी ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं किसानों से। मनी लैंडर जो जमींदार ज्यादा इंटरेस्ट किसानों से लेते हैं, उसे उजर्स कहा जाता है। Until medieval times, Jews were barred from owning land. और medieval times में Jews को वो लोग अपनी खुद की लैंड नहीं ले सकते थे। They survived mainly through trade and money lending. वो ट्रेड और मनी लैंडिंग से वो लोग अपनी जीविका चलाते थे। दे लिव्ड इन सेपरेटली मार्क्ड एरियाज, और उनके लिए कुछ मार्क्ड एरियाज थे जिन्हें घेटोस कहा जाता था। दे वेयर ऑफन persecuted थ्रू पीरियोडिक ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस, और उनके ऊपर अत्याचार किया जाता था। एक पीरियोडिक ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस था, उसके अकॉर्डिंग इन लोगों को अत्याचार किया जाता था। एंड एक्सपल्शन फ्रॉम द लैंड, और उन्हें लैंड से निकाल दिया जाता था। एक्सपल्शन मतलब होता है निकाल देना। Then, however, Hitler's hatred of Jews was based on pseudo-scientific theory of race. और जो हिटलर का जो ज्यूज के प्रति जो हेट्रेड था, वो सूडो साइंटिफिक थ्योरीज ऑफ रेस के ऊपर आधारित था। इसका मतलब है कि दैट कन्वर्शन वाज नो सॉल्यूशन टू द ज्यूज प्रॉब्लम, कि जो कन्वर्शन किया जाता है लोगों का, ये ज्यूज के प्रॉब्लम के लिए कोई सॉल्यूशन नहीं है। इट कुड बी सॉल्व ओनली थ्रू देयर टोटल एलिमिनेशन। ये केवल तभी हो सकता है जब उनको पूरी तरह से वहां से हटा दिया जाए। ये जरूरी नहीं है कि उन ज्यूज को अगर प्योरली आयरन में कन्वर्ट कर देंगे तो हिटलर उनको एक्सेप्ट कर ले। इसका ये मतलब है कि उनको पूरी तरह से जर्मन से हटा दिया जाए। From 1933 to 1938, the Nazi terrorized, pauperized, and segregated the Jews. और 1933 से 1938 में नाजीज ने उनको डराया धमकाया, पूरी तरह से उनको गरीबी में ला दिया और पूरी तरह से उन्हें सेपरेट कर दिया। कंपेलिंग देम टू लीव द कंट्री, और उन्हें फोर्स किया कि वो कंट्री को पूरी तरह से छोड़ दे। The next phase, 1933 to 1945, aimed at the concentrating them in certain areas. और इस पीरियड में ये एम किया कि उनको एक सर्टेन एरिया में रखा जाए एंड इवेंचुअली किलिंग देम इन गैस चैम्बर, और उन्होंने गैस चैम्बर में मार दिया जाए इन पोलैंड। पोलैंड में उन्हें एक गैस चैम्बर होता था, वहां पे रख दिया जाता था और और गैस छोड़ दी जाती थी और उसमें वो लोग घुट के मर जाते थे। देन द रेशियल यूटोपिया। नाउ अंडर द शेडो ऑफ द वॉर के शेडो में द नाजी प्रोसीडेड टू रियलाइज देयर मर्डरस racial ideal. The genocide and war became two sides of the same coin. और वॉर के शेडो में नाजी को ये रियलाइज हुआ कि उसने लोगों को मारना स्टार्ट किया। और जेनोसाइड, जेनोसाइड मतलब होता है किलिंग ऑफ द पीपल ऑफ पर्टिकुलर, किसी भी पर्टिकुलर रेस जाति को बहुत ज्यादा लोगों को मारना। और ऑक्युपाइड पोलैंड वॉज डिवाइडेड अप, जो पोलैंड हिटलर ने ऑक्युपाई किया था उसको उसको डिवाइड कर दिया गया। एंड मच ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न पोलैंड वॉज एनेक्स टू जर्मनी,
और जो बहुत ज़्यादा नॉर्थ वेस्टर्न का जो पोलैंड था उसको जर्मनी ने अपने कब्जे में ले लिया। पोल्स वेयर फोर्स्ड टू लीव देयर होम्स एंड प्रॉपर्टी। और जो पोल्स थे, जो पोलैंड के लोग हैं उन्हें पोल्स कहा जाता है, उन्हें फोर्सिबली अपना जो होम है, अपना घर है और प्रॉपर्टी छोड़ के उनको जाना पड़ा। टू ऑक्युपाइड बाय द ethnic German brought it from separate from occupied Europe। और जो जर्मन लेके आए थे अपने पास, उसको उन लोगों ने ऑक्युपाई कर लिया। पोल्स वेयर देन हर्डेड लाइक कैटल इन द अदर पार्ट। और जो पोल्स थे उन्हें भेड़ों की तरह दूसरी जगह जाना पड़ा, दूसरे पार्ट में। एंड दिस इज कॉल्ड द जनरल गवर्नमेंट। अदर पार्ट कॉल्ड द जनरल गवर्नमेंट, द डेस्टिनेशन ऑफ ऑल अनडिजायरेबल ऑफ द एम्पायर। और इसे जनरल गवर्नमेंट कहा गया और एम्पायर का वो डेस्टिनेशन ऑफ ऑल द अनडिजायरेबल ऑफ द एम्पायर उन लोगों को कहा गया। मेंबर ऑफ द Polish intelligentsia were murdered in large number। और जो पोलिश मेंबर्स के जो इंटेलिजिया ग्रुप के लोग थे वो लार्ज नंबर में उन लोगों को मार दिया गया। इन ऑर्डर टू कीप द एंटायर पीपल इंटेलेक्चुअली एंड स्पिरिचुअल सर्वाइव। उन लोगों को मारा गया जिससे कि वो उस पे पूरी तरह से स्पिरिचुअली और इंटेलेक्चुअल तौर पे उस पे निगरानी रख सके, इसलिए उन लोगों को कुछ उनके मेंबर्स थे उन्हें मार दिया गया। पोलिश चिल्ड्रन हु लुक्ड लाइक आर्यंस वेयर फोर्सिबली स्नैच्ड फ्रॉम देयर मदर्स। और जो वहाँ के पोलिश बच्चे थे उनको जो आर्यंस की तरह लगते थे उनकी माँ से खींच के उनको एंड एग्जामिन बाय रेस एक्सपर्ट्स, उनकी माँ से उन लोगों को छीन लिया गया और रेस एक्सपर्ट के द्वारा उनको एग्जामिन किया गया। देन if they passed the race test, they were raised in German families, and if not, they were deposited in orphanages। और इस रेस टेस्ट में अगर वो पास हो जाते हैं तो उनको जर्मन फैमिली में बड़ा किया जाता था। अगर वो इस टेस्ट में नहीं पास होते हैं तो उनको अनाथालय में डाल दिया जाता था, जहां पे वो लोग खत्म कर दिए जाते थे। विथ सम ऑफ द लार्जेस्ट घेटोज एंड गैस चैम्बर्स। और जो कई घेटोज और गैस चैम्बर्स थे, द जनरल गवर्नमेंट ऑल्सो सर्व्ड एज द किलिंग फील्ड फॉर द ज्यूज। कई जो घेटोज, गैस चैम्बर और जो जनरल गवर्नमेंट थे उन्हें भी ज्यूज के मारने के लिए एक मतलब फील्ड के तौर पे उसे रखा गया।